अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। तो फाइनली बजट 2024 आ गया है और ईद कुर्बान से पहले कुर्बानी हो गई है पाकिस्तानी अवाम की महंगाई की तलवार के साथ। और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है पिछले 75 सालों से, और उसी कन्फ्यूजन में 25 करोड़ की आबादी पहुंच चुकी है और स्टिल वी आर कन्फ्यूज्ड कि इस 25 करोड़ आबादी के साथ क्या किया जाएगा, और हमेशा से ज्यादतियां की जाती हैं। पर आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करते हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है ना आफ्टर बजट 2024, ये जो बजट पेश किया गया है जिसमें 18% की जीएसटी ड्यूटी फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस सेगमेंट्स, या स्पेसिफिक उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि डिफरेंट फोन्स के ऊपर लग सकता है, ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। तो मैंने जो पर्सनल असेसमेंट है मेरी और थोड़ी सी रिसर्च मैंने की है, मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। बाय द वे, ये जो टैक्स होगा ये बजट अप्रूव होने के बाद 1 जुलाई से इंप्लीमेंट किया जाएगा। मतलब 1 जुलाई से पहले पहले ज्यादा कुछ कीमतों में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या 1 जुलाई के बाद कीमतों में फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि बड़ी थरथली मची हुई है कि भाई मोबाइल फोन खरीद लो, मतलब जिसने फोन लेना है अब भी ले लो, इसके बाद बहुत महंगे हो जाएंगे। तो माइट बी अ सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, बट इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। 2-3 पार्ट्स होंगे इस वीडियो के। पहले पार्ट में हम लोग जरा बात कर लेते हैं ना कि भाई क्या टैक्स है। 2021-22 का कुछ एफबीआर की वेबसाइट से मैंने डाटा उठाया। यहां पर ऑलरेडी जीएसटी टैक्स, जो सेल टैक्स है एड वैलोरम, 17% चार्ज किया जा रहा है और 18% इस बजट में अनाउंस किया है। मतलब क्या 17 जमा 18 होगा और क्या 17 जमा 1 होगा, ये समझ नहीं आई। अगर जो वजीर खजाना है वो ये वर्ड यूज कर लेते कि 17 से है, बढ़ाकर हमने 18% यूज किया, क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल्स पे मैंने टिकर देखा है कि जीएसटी टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। दैट डजंट मीन कि वो नया ही 18% ऊपर टैक्स लगा दिया। मतलब 17 और 18 35% टैक्स होता है। लाख रुपए वो अबव देन $500 डिवाइसेस, जो 500 से ऊपर वाली डॉलर की डिवाइसेस है ना, उनका भी बताया जा रहा है। तो बहुत कंफ्यूजन है इस चीज में। मैंने जिनसे भी पूछा उन्होंने कहा यार हम खुद कंफ्यूज है। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, 17 से 18 किया जाएगा या 18 से जो है वो इसको 35 कर दिया जाएगा, 17 से 35 कर दिया जाएगा, ये चीज एक जो है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। और याद रखिएगा ये टैक्स डायरेक्ट कस्टमर जब खरीदने जाता है उसको पे करना पड़ेगा? नहीं, ये बात याद रखिएगा। पीटीए सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्टर है, जो कि कस्टम, एफबीआर, ये सारों के टैक्स इकट्ठे कर रहा है और वो एक ही प्लेटफॉर्म पे टैक्स जाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सबके जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के। तो ये पीटीए टैक्स में ही इंक्लूड होगा। जो ब्रांड पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ असेंबल कर रहे हैं फ़ोन, उन्होंने ही वो टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आप बाहर से कोई फ़ोन मंगवा रहे हैं, अगर आपने उसको पाकिस्तान के नेटवर्क पर चलाना है, तो उसका टैक्स आपको सिम चलाने के लिए पीटीए को जो टैक्स पे किया जाता है उसमें आपको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। फिलहाल तो यही असेसमेंट है अगर हम टैक्सेशन सिस्टम को देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लूप होल ये है कि 17 को 18 किया गया है या 17 जमा 18 35 किया गया है। और हाँ, अब मैं दूसरा पार्ट थोड़ा सा शुरू कर लेता हूँ। कन्फ्यूजन मजीद क्यों क्रिएट हुई? मैंने कुछ ब्रांड्स के साथ बात की है डायरेक्टली कि यार ये क्या हो सकता है सीन। अब उनमें से अगर 10 ब्रांड है ना, तो 6 का ये कहना है कि ये हर प्राइस सेगमेंट के फोन पर टैक्स लगेगा। जी हाँ दोस्तों, 6 का ये कहना है। 4 ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा अभी कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल उन्होंने कहा फिलहाल कोई कंप्लीमेंट नहीं दे सकते, कोई हमें भी समझ नहीं आई। उन्होंने ये कहा जैसे मुझे नहीं समझ आई। पर हर प्राइस सेगमेंट पे फर्क पड़ सकता है, और अगर ये 18% एक्स्ट्रा लगाया जाता है लेट सपोज, तो 50,000 रुपए का फोन ऑलमोस्ट आपको 8,000 रुपया महंगा होता हुआ मिलेगा। मतलब कोई भी फोन है 50,000 रुपए की रेंज का आ जा रहा है, वो 1 जुलाई के बाद 8,000 रुपया रेट बढ़ सकता है उसका। लेकिन डिपेंड कि जब तक ये कंफ्यूजन है, जो मैंने अभी रेज किया है पॉइंट कि 17 से 18 किया गया, अगर वो 1% ऐड किया जाता है, अगर वो 1% ऐड किया जाता है तो 50,000 का 1% 500 रुपये बनता है। तो मेरे ख्याल में वो 500 रुपया टैक्स बढ़ेगा। लेकिन साथ के साथ कुछ ब्रांड्स का, बीच में से 2 या 3 ब्रांड्स का ये मैसेज अगर मैं दिखा दूं आपको, तो कुछ ये कहना था कि जो लोकल जो सीबीयू यूनिट्स हैं, कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स हैं, उस पर 25% टैक्स लिया जाएगा। मतलब 17 पहले था तो 8% और बढ़ेगा, तो 25% टैक्स लिया जाएगा। अब सीबीयू यूनिट्स कौन से होते हैं ये बात याद रखिएगा। अबव द 90,000 या 100 के पाकिस्तान में वो फोन असेंबल नहीं हो रहे, वो बाहर से कंप्लीट बिल्ड यूनिट इंपोर्ट किए जाते हैं। टेक्नो के M30 प्रो की मिसाल दे देते हैं, पोको के F6 प्रो, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस, इस तरह के फोन, या सैमसंग के कुछ फ्लैगशिप फोन भी हैं, ये इंपोर्ट किए जाते हैं
तो उनकी प्राइस में 1 लाख रुपए के हिसाब से अगर हम देखते हैं, या $500 का फोन है वो इंटरनेशनली मार्केट में 1,40,000 बनता है, तो अराउंड लाख रुपए के पीछे 25,000 रुपया रेट बढ़ेगा, मतलब लाख वाला फोन 25,000 रुपये ऊपर चला जाएगा। अगेन कंफ्यूजन। 1,40,000 वाला फोन तकरीबन 30 से 35,000 ऊपर चला जाएगा, और कंफ्यूजन। तो वो उनका कहना था कि सीबीयू यूनिट जो होंगे ना उस पर लगेगा, लेकिन जो सेमी नॉकडाउन एसकेडी यूनिट्स हैं जिनकी सिर्फ बैटरी और बैक अलग होती है, वो यहाँ लाके जोड़ा जाता है, उनके ऊपर जरा कम टैक्स होगा, मतलब उन पर 18% लगा लें। 1 लाख रुपए के पीछे जो है ना $500 से ऊपर की डिवाइस, या $500 के अराउंड अबाउट 1 लाख से ऊपर वाली डिवाइस इसलिए बोल रहा हूँ, उसके ऊपर कुछ 17-18 हज़ार रुपए का फर्क पड़ सकता है। लेकिन जो कंप्लीट जो नॉकडाउन यूनिट्स हैं जो यहाँ पर असेंबल किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कि असेंबलिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग की जाए, ऑल्दो बहुत सारे ब्रांड्स ये कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, बट हाँ रियलिटी इज दैट कि वो पार्ट्स में मंगवाते हैं। उन पार्ट्स की ड्यूटी अभी तक इस बजट में क्लियर नहीं है। नन ऑफ एनी ब्रांड सेड के भाई वो कंप्लीट बिल्ड यूनिट की अभी कोई फिजिबिलिटी निकल कर आई है कि उनकी कीमतें बढ़े, और पाकिस्तान में 80,000 रुपए तक Vivo V30e भी पाकिस्तान में असेंबल हुआ हुआ है। ये एक फोन है, Oppo Reno 11F भी ऐसे है, आने वाले कुछ फोन भी ऐसे हैं जो असेंबली लाइन में होंगे। उनके ऊपर अभी सभी को कंफ्यूजन है कि क्या इनका रेट बढ़ेगा, मतलब नोबडी इज एश्योर कि भाई इनके ऊपर प्राइस का फर्क पड़ेगा। अगर लेट सपोज हम थोड़ी सी मिसाल ले लेते हैं, सीबी यूनिट 25% है, सेमी नॉकडाउन यूनिट जो है वो 18% है, तो मेरे ख्याल में जो कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट होगा ये 10% पर आएगा। अगर ये टैक्स इंप्लीमेंट होता है तो लाख रुपए के पीछे 10,000 रुपया, 50,000 रुपए के पीछे 5,000 रुपया, जो कि आज से एक हफ्ता पहले मैंने अपनी एक वीडियो में एक अपना प्रिडिक्शन की थी या असेसमेंट थी मेरी कि अगर टैक्स बढ़ा तो ये रेट बढ़ सकता है इस प्राइस सेगमेंट में। बट स्टिल आई एम सो कंफ्यूज ऑन इट। आप लोग भी बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि अभी तक कोई इसका सिलसिला नहीं है, और मेरा कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम भरा हुआ है कि भाई ये टैक्स बढ़ तो नहीं जाएगा क्या, बिल्कुल जंजिला तो नहीं आ जाएगा। तो आई एम डैम श्योर कि अभी तक तो ये जो सीबीयू यूनिट्स हैं इनके ऊपर ही टैक्स लगने वाला है, नॉन सीबीयू यूनिट्स पर या जो यहाँ पर बन रहे हैं उसके ऊपर नहीं लगेगा। एक अच्छा इंप्लीमेंट, एक अच्छा सेंटीमेंट भी मैं बोल सकता हूँ इसको, लाइक हम लोग को एक चीज रियलाइज पिछले 3 साल से हो गई है कि महंगाई होगी, एंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स इन एवरी कंडीशन। दूध लेने जाओ, दही लेने जाओ, कोई भी वैल्यू फॉर मनी नहीं रही। पैसा आपको अच्छा कमाना पड़ेगा अच्छी लाइफ के लिए, ये चीज तो आपको माइंड में रखनी है। लेकिन कुछ असेसमेंट मेरी ये, कुछ अच्छी चीजें ये मैं समझता हूं कि ठीक है भाई ये टैक्स लगा दिया ना, अब इन ब्रांड्स को चाहिए कि यहां पर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए। मैन्युफैक्चरिंग क्या कर सकते हैं? डाटा केबल, चार्जर, बॉक्स, सिलिकॉन कवर, हैंड्स फ्रीज, अच्छा बॉडी पार्ट भी, मतलब अगर वो बैक है ना उसकी फोन की किसी की बैक है, ठीक है उसको रॉ में मंगवा लें, बिल्कुल रॉ में मंगवा लें, सिर्फ मदरबोर्ड बाहर से मंगवाएं, एलईडी बाहर से मंगवाएं, उसका जो हड्डी तक है वो भी बन सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा खींचने के लिए, इन ब्रांड्स के कान खींचने के लिए शायद गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया है, और अगर हाँ इसलिए लगाया है तो इन ब्रांड्स को मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में कर सकते हैं। ये एक मेरी अपनी असेसमेंट है, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, कई ब्रांड वाले देख रहे हो कि आप फुद्दू आदमी है बात कर रहा है, तो भाई मेरी असेसमेंट है, मैं अपनी ऑडियंस की आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्योंकि आप अगर देखो ना कि पिछले 3 सालों में आपकी मार्केट की हालत क्या हुई है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो मार्केट में अगर सर्वाइव करना है तो प्राइस शुड बी एग्रेसिव, अदरवाइज लोग यूज या किट फोन्स जो आज से साल पहले बहुत तेजी से चल रहे थे, लोकल स्मगलर बड़े पैसे कमा रहे थे, अगेन वही सिलसिला बनने वाला है। अभी भी आप देखो तो ये जो प्राइस कट लगे हैं पिछले 3 महीने में, वो इसी वजह से लगे हैं कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। डिमांड इसी वजह से कम होगी ना कि लोग मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है भाई आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए। मतलब सपोजली कोई अंडर पावर चिपसेट स्नैपड्रैगन 685 50-55 हज़ार रुपये में लेने को तैयार नहीं है क्योंकि उसका यूजेज ज़्यादा हो गया। तो आपको अगर पाकिस्तान जैसी मार्केट में काम करना है जहां पर अभी भी बहुत बड़ा स्पेस है, जहां पर अभी भी 4-5 करोड़ यूजर, तो नॉर्मल की बात है भाई अच्छा स्मार्टफोन यूज करना चाहता है, लेना चाहता है, इंटरेस्टेड है बाय करने में, और यहाँ पर पैसा भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। सब ने ब्लैक का पैसा बहुत रखा हुआ है। ब्लैक वही है जो दस्ती काम बगैर रसीदों का काम किया जाता है ना, तो वो बहुत पैसा कमाते हैं। चने वाला जो है वो रसीद तो नहीं देता ना चने की, वो भी पैसे कमा लेता है, 10-12 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमा लेता है अपने नाश्ता बेच के। तो उसको अच्छा फोन लेना है, तो उसको टारगेट करने के लिए आपको प्राइस एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। अच्छा तीसरा पार्ट, क्या आईफोन महंगे हो गए? देखो भाई पाकिस्तान में 80% 90% जो मैं सर्वे करता हूं, सभी लोग नॉन पीटीए आईफोन चलाते हैं जिसमें जेवी आ जाता है, या फैक्ट्री अनलॉक भी है तो नॉन पीटीए चलाते हैं। अब उनका रेट में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते कि जब तक डॉलर का रेट ना बढ़े।
डॉलर का रेट बढ़ेगा तो उनकी कीमतों में फर्क पड़ेगा, ज़्यादा हो सकता है। तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं है, या अगर आप नॉन पीटीए पिक्सल के फ़ोन चला रहे हो उनके ऊपर फर्क नहीं है। हाँ, अगर आप बात करते हो कुछ पीटीए करवाने वाले फ़ोन्स की, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। 1,80,000 रुपये पहले आईफोन का टैक्स था, तो अगर इसके ऊपर 18% लगाया गया है तो इसका टैक्स 2 लाख से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर वही मेरी वाली बात 17% से 18% किया गया है, तो मैक्सिमम ये एक 1800 रुपया या 2,000 रुपये टैक्स बढ़ेगा। ये 1 जुलाई के बाद क्लियर हो जाएगा, इसको मजीद डिटेल में तभी कवर कर लेंगे। और लोकल फोन जो आ रहे हैं उनके ऊपर ही टैक्स देखने को मिलेगा। अ सजेशन फॉर अ गवर्नमेंट एंड अ ब्रांड, ये लास्ट पार्ट है मेरी वीडियो का, इसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। कंक्लूजन भी दे देता हूं। गवर्नमेंट को ये फिगर्स देखने पड़ेंगे कि टैक्स कलेक्शन पिछले 3 सालों में कितनी हुई है। देखिए, आप स्मगलिंग रोक नहीं पा रहे उस तरीके से, क्योंकि आपके अपने ही बंदे बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, और ये रियलिटी है। चलो जी, स्मगलिंग रोक ली, लेकिन वो जो इन 3 सालों में यहां पर करोड़ों फोन आए हैं, नॉन पीटीए एक बंदा चला रहा है, वो आपको टैक्स पे नहीं करना चाहता, आप उसको क्या जबरदस्ती वाईफाई पे चलाने का भी टैक्स लेंगे? आप नहीं ले सकते। आप लोगों के पास बहुत जुगाड़ है, लोग एक्स्ट्रा डिवाइस ले लेते हैं, एक्स्ट्रा हॉटस्पॉट के लिए फोन ले लेते हैं। वो जो आपको 1 लाख रुपया टैक्स इकट्ठा होना था, जो 1,80,000 आपने कर दिया है, वो भी नहीं मिलता आपको। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत है। आज पाकिस्तान को टैक्स रिटर्न्स, टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। तो टैक्स, एक मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो हर 18 महीने, साल बाद, 2 साल बाद चेंज करना है लोगों ने। ऑब्वियसली एक लाइफ है फोन की, तो जब उन्होंने चेंज करना है तो आपके पास दोबारा से टैक्स पे होता है उसका। ठीक है, तो अगर आप टैक्स नॉर्मल कर दोगे तो आपको कलेक्शन, नंबर ऑफ कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी, आपके पास हुजूम, एक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। और इसी तरीके से गवर्नमेंट को दूसरा मेरा सजेशन ये है, ये जो ब्रांड्स ने फैक्ट्री आपके पास लगा ली है ना, ये प्लीज, सॉरी टू से, अब्बा जान की जागीर नहीं हमारी कि जब मर्जी हम इन पे टैक्स थोप दें। भाई, उनको बिजनेस मिलेगा तो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप एक्सपोर्ट लेवल तक इन ब्रांड्स को लेके जाना चाहते हो तो इनको एटलीस्ट आप इंपोर्ट ड्यूटीज पर रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, ताकि ये लोकल मार्केट में भी चीज़ों को बेच सकें और एक्सपोर्ट लेवल तक भी ला सके। क्योंकि आपके मार्केट में, आपके मुल्क में अभी तक डॉलर की सस्टेनेबिलिटी उस तरीके से नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी सी गवर्नमेंट को चाहिए। डॉलर ऊपर नीचे होता है तो उनकी एक्सपोर्ट का भी मसला आ जाता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट लेवल से आपको फायदा होगा, एक्सपोर्ट लेवल का भी फायदा होगा आपको, लोकल मार्केट का भी आपको फायदा होने वाला है टैक्सेशन के हिसाब से। सजेशन फॉर अ ब्रांड्स, देखो, आप लोगों को एक चीज रियलाइज हो जानी चाहिए कि अब पाकिस्तान में तकरीबन सभी ब्रांड्स हैं सिवाय एप्पल के। सैमसंग ने तजर्बा करके देख लिया लास्ट ईयर की ए सीरीज पे, अब वो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये प्राइस कट करके भी बेचना चाह रहा है, बट उस तरीके से मार्केट नहीं स्टेबल। कल को किसी और ब्रांड के साथ भी ये हो सकता है। अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मतलब सैमसंग ऐसे ही नाम ले लिया, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी प्रोडक्ट्स नहीं बिक रही। जैसे कि ओप्पो A60 यार 55,000 रुपये में फ़ोन दे दिया, मतलब सेंस ही नहीं बनती। लोग आजकल रिसर्च करके लेते हैं, टीनेजर्स लेते हैं। जैसे कि वीवो Y100 है, 40-42 हज़ार रुपये का फ़ोन है। ओप्पो का A78 है, रेडमी नोट 13 है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, बट ब्रांड्स को अब ये देखना है कि हमने कैसे कम्पीट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी की सेल्स कैसे अचीव करनी है, डायरेक्ट यूज़र तक कैसे पहुँचना है। बहुत सारे ब्लॉटफेयर्स आप देते हो, बहुत सारा पैसा बचता है आपको, तो ये सारी चीज़ें ब्रांड्स को भी एडजस्ट करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ब्रांड्स को अपना फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो एडजस्ट करने की ज़रूरत है। इट्स अ सजेशन, बाकी हम मतलब जिसका कारोबार हो वो ज़्यादा समझता है। थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं चीज़ों को। देखो भाई, सवाल अभी भी वही 1% वाला है। अगर तो वो 1% टैक्स बढ़ता है तो 50,000 के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा डब्बा पैक फोन जो है ना, उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अगर वो 18% लग जाता है तो 50,000 के पीछे 8,000 रुपये का फ़र्क, 7 से 8,000 रुपये का फ़र्क आपको मिलेगा। बट दैट डिपेंड्स ऑन कैबिनेट, जब वो अप्रूव होगा असेंबली में से 1 जुलाई से वो इंप्लीमेंट होगा। आने वाले जो फ़ोन है ना, उनके रेटों में आपको ज़्यादती देखने को मिलेगी, रेट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुकी हैं पाकिस्तान में, जो ज़्यादा क्वांटिटी में स्मार्ट ब्रांड्स ने मंगवा ली थी, ज़्यादा क्वांटिटी पड़ी है, उनका रेट में भी अगले 1.5-2 महीने ज़्यादा ना हो, जब तक वो स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही उसको रीस्टॉक किया जाएगा, रीफिल किया जाएगा, वो नए रेट के हिसाब से, नए इंपोर्ट रेट के हिसाब से किया जाएगा, तो उनकी कीमतें ज़्यादा हो सकती हैं। एक्सपेक्टेड यही किया जा सकता है। और तीसरा लास्ट माइंडेड चीज, ये तो टैक्स है ना, अगर डॉलर खुदा ना ख्वास्ता 10-20 रुपए जंप कर जाता है तो 50,000 रुपए की चीज के ऊपर सीधा सीधा 15 से 20,000 रुपया विद दिस टैक्सेशन आपको ज्यादा रेट मिलेगा, जो एक्सपेक्टेशन है। लेकिन यही अगर IMF का वो जो बेल आउट पैकेज है ना, 7-8 बिलियन डॉलर जो भी है, अगर वो पाकिस्तान में आ जाता है, डॉलर सस्टेन कर रहा है, डॉलर 5-10 रुपए सस्ता हो जाता है, तो जो आज कीमतें चल रही हैं
इसी कीमतों पर आपको राउंड अबाउट प्रोडक्ट मिलेंगी। तो आई होप ये जो कन्फ्यूजन है ना मैंने आपकी, ये मैंने थोड़ी सी क्लियर कर दी होगी, आपको मजीद कंफ्यूज नहीं किया होगा। अभी तक मेरी यही असेसमेंट है और एवरीबडी वांट्स कि आप बात करो इस पे, तो ये मेरी क्लियर कट बात है जो मुझे असेस हुआ है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या असेसमेंट है, और आगे जब ये इंप्लीमेंट होगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, मैं हूं अली बात पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।